श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाली है। दोस्तों, साल की पहली सोमवती अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को पड़ रही है। सोमवती अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही आती है। अगर आप सोमवती अमावस्या पर कोई भी विशेष उपाय करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होता है। आपको अपना भाग्य उदय करने का सबसे सुनहरा मौका सोमवती अमावस्या का है। अगर आप सोमवती अमावस्या पर इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो पितरों को प्रसन्न करने का यह सबसे सुनहरा मौका है। अगर आपके पितृदेव आपसे नाराज रहते हैं तो आपको किसी न किसी प्रकार की समस्याएं और अड़चनें आती रहती हैं। अगर आप सोमवती अमावस्या पर कोई भी विशेष उपाय करते हैं तो आपके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। अगर आपके ऊपर शनि दोष है तो आपको शनि दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सुनहरा मौका होता है। अगर आप सोमवती अमावस्या पर इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आप अपने पितरों को प्रसन्न करके अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मौका सोमवती अमावस्या का है। अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आपके बच्चे हर क्षेत्र में तरक्की करते हैं। आपके घर परिवार पर सुख शांति बनी रहती है। साथ ही आपके धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आप अपने पितृदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपको मान सम्मान यश कीर्ति सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपने एक दीपक का ये उपाय सोमवती अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आपके जीवन में धन सुख समृद्धि मान सम्मान यश कीर्ति वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो दोस्तों, साल की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को पड़ रही है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान पूजा का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या पर किए गए उपाय बहुत ही जल्द फलित हो जाते हैं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवार की अमावस्या कहते हैं, यानी सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या पर विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं। इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या पर अगर आप इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय करते हैं तो आपके भाग्य का उदय हो जाएगा। आपका भाग्य चमक जाएगा। आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, सोमवती अमावस्या तिथि का प्रारंभ 8 अप्रैल को सुबह 3:11 से प्रारंभ होगा और इसका समापन 8 अप्रैल दिन सोमवार को रात्रि के 11:50 पर होगा। सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह है सुबह 4:32 के बाद का समय है। तो आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ही 3 सबसे खास महा उपाय बताएंगे। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है। इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन आप सभी को जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने भाग्य का उदय करना चाहते हैं, अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन आप सभी को
जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके सभी दोष और पाप मिट जाते हैं। साथ ही आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिलती है, आप जो भी काम करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की अड़चनें और बाधाएं आ जाती हैं, या आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, आपके बच्चे 30 साल 35 साल के हो गए हैं फिर भी उन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, या आपके बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी उन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, तो इस उपाय को करने से उस व्यक्ति के जीवन के सारे दोष और कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके जीवन की सारी अड़चन और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को आपको सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, यानी 4:32 के बाद ही इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चुटकी काले तिल लेना है और स्नान करने वाले पानी में 1 चुटकी काले तिल डाल देना है, और फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। जब आप इस पानी से स्नान करें तो आप अपने पितृदेव का स्मरण करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की अड़चन और बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की मिलेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी उपाय है। इस उपाय को अगर सोमवती अमावस्या के दिन आप कर लेते हैं तो आपके वंश में वृद्धि होगी, आपके धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी, आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, आपको सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य को किसी काम को करने में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं और अड़चनें आ जाती हैं, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी बाधाएं और अड़चनें दूर हो जाएंगी। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय है। इस उपाय को आपको सोमवती अमावस्या के दिन रात्रि के 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच तक करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। एक दीपक में आपको एक लंबी बाती लगा देना है और फिर दूसरे दीपक में आपको एक गोल बाती लगा देना है, और फिर इन दोनों दीपक में शुद्ध सरसों का तेल डाल देना है, और आपको 1 चुटकी काले तिल लेना है, और फिर लंबी बाती वाले दीपक को आपको अपने घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर जलाकर रख देना है, और फिर इस दीपक में 1 चुटकी काले तिल डाल दें, और फिर अपने पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए आप अपने पितृदेव से प्रार्थना अर्चना करें। उनसे कहें कि हे पितृदेव, हमसे जो भी गलतियां हो गई हैं हमें क्षमा करें, हम आपके ही वंशज हैं, आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहे। इसी प्रकार से आपको अपने पितृदेव से सच्चे मन से प्रार्थना करना है, और फिर दूसरे दीपक को लेकर आप किसी पीपल वृक्ष के पास चले जाएं, और फिर उस गोल दीपक को जलाकर पीपल वृक्ष की जड़ के पास रख दें, और फिर इस दीपक में 1 चुटकी काले तिल डाल दें, और अपने पितृदेव का नाम लेकर या पितृदेव का स्मरण करके उनसे कहें कि ये दीपक आपके लिए हमने जलाया है, आप अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाएगा, आपको सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा करने से आपके वंश में वृद्धि होगी, आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आप इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपका पूरा परिवार सदा खुश रहेगा, आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं
दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर परिवार में धन संपत्ति की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपको किसी काम को करने में सफलता नहीं मिल रही है, आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, आपने बहुत व्यापार कर लिया फिर भी आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन करने से आपको सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं या आपके घर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति आए दिन बीमार हो जाता है, आपके घर परिवार में दुख तकलीफ कष्ट बने ही रहते हैं, तो गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य पर पितृदोष होता है तो आपके घर में इन प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। पितृदोष होने के कारण घर के सदस्यों को किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिलती है, उनके कार्य को करने में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं और अड़चनें आती रहती हैं। अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की जो समस्याएं आ रही होंगी वे सभी दूर हो जाएंगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की मिलेगी, आपको धन सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है और आपको 11 चावल के दाने डाल देना है। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उस दीपक में आपको एक लंबी बाती लगा देना है और शुद्ध सरसों का तेल डाल देना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी पीपल वृक्ष के पास चले जाएं और फिर पीपल वृक्ष की जड़ पर उस एक लोटे जल को ओम महालक्ष्मी मंत्र का 11 बार स्मरण करके जल समर्पित कर दें और फिर उस दीपक को जलाकर पीपल वृक्ष के नीचे रख दें और फिर एक चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करके उस दीपक में डाल दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये 3 बहुत ही खास उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।